हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। तो तेज़ गर्मी के बाद बारिश आती है और साथ में सैकड़ों बीमारियां भी लाती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये सब बीमारी को ठीक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसके ठीक होने के बाद जो साइड सिम्टम्स होते हैं, यानी थकान है, कमजोरी है, जोड़ों का दर्द है, तो उसको ठीक करने में कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, कभी 8 महीना, कभी 1 साल तक का वक्त लग जाता है। तो दोस्तों, आजकल कोरोना के साथ साथ चिकनगुनिया भी बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है और लोगों को अपनी पकड़ में ले रहा है। तो अगर हमें चिकनगुनिया के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम उससे बच सकते हैं। तो आज हम चिकनगुनिया के बारे में जानेंगे। उससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है, उपाय है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और कुछ घरेलू उपचार बताने वाली हूँ जिससे हम चिकनगुनिया से बच सकते हैं। तो अंत तक ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी रोग हो उससे पहले ही हमें उसे रोक लेना है। तो प्रिवेंशन लेके हमें रोग को होने ही नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ा अच्छी हमारी सावधानी है। तो पहले जानते हैं चिकनगुनिया क्या है और कैसे होता है। तो चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है से हमें होता है और ये ज़्यादातर मानसून की सीज़न के बाद, यानी बारिश जब जाती है उसके बाद इसकी असर ज़्यादा होती है। ये वायरस को इजिप्ट एडिसी और एडिसी एल्बोपिक्स नाम के मादा मच्छर हमारे शरीर में फैलाता है। वो हमें दिन में ही काटता है और वो भी दोपहर के टाइम में उसका पावर ज़्यादा होता है। तो दोपहर के टाइम में ही वो मच्छर हमें ज़्यादा काटते हैं, तो हमें चिकनगुनिया होने के चांस रहते हैं। ये मच्छर साफ़ पानी में ही पैदा होता है और अपना अंडा भी साफ़ पानी में ही रखता है। तो हमें अपने आसपास कहीं भी पानी भर देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अंडा देने के लिए सिर्फ 2 ml ही पानी काफ़ी होता है। तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। उसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है कि उसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है, उसकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। तो हमें सावधानी बरत के चिकनगुनिया से बचना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि हम सावधानी कैसे बरतें। तो सबसे पहले है हम अपने घर में मॉस्किटो मैट, कॉइल आदि लगा दें ताकि मच्छर घर के अंदर ना रहे। दूसरा है एंटी मॉस्किटो क्रीम आता है बाज़ार में और ओडोमस जैसा, तो वो हमें लगा लेना चाहिए ताकि मच्छर हमें ना काट सके। तीसरा है मच्छरदानी हमें घर में लगा लेना चाहिए। उसके बाद आता है हमें पूरा शरीर हमारा ढक जाए ऐसा हमें कपड़ा पहनना चाहिए और अपने आसपास कहीं भी पानी का भराव नहीं होना चाहिए। तो ये सब सावधानी हम रखेंगे तो मच्छर होंगे ही नहीं, और मच्छर नहीं होंगे तो हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया भी से हमें बच सकते हैं। तो चिकनगुनिया जब हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारी आंखें लाल हो जाती है, रेडनेस ऑफ आइज़ हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, 102 103 तक का बुखार हमें रहता है। कभी कभी बुखार नहीं भी रहता, लेकिन नी पेन हो जाता है, नी के जॉइंट में पेन होता है, तो हम खड़े भी नहीं रह सकते, बहुत ही दर्द होता है, मूव नहीं कर सकते, सूजन आ जाती है। तो ये दूसरा सिम्टम्स होता है। पूरे बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, यानी मुंह पे, हथेली में, छाती पे, बैक पे, थाइज में रैशेस हो जाता है, जैसे घमुरिया जैसा लाल लाल रैशेस हो जाता है। डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, रूमेटॉइड पेन होता है कि सभी शरीर के जॉइंट में रूमेटॉइड पेन हो जाता है। वो मूवेबल होता है, कभी आज यहाँ पेन होता है तो कल दूसरी तरफ पेन होता है, ऐसा पेन होता है। मसल्स पेन हो जाता है, कभी कभी सर दर्द हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में होने लगते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें लगे तो हमें तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप करा लेना चाहिए, अपना ब्लड टेस्ट करा के चिकनगुनिया हमें है या नहीं वो डिटेक्ट करा लेना चाहिए। अगर आप में सिम्टम्स पॉजिटिव आते हैं तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसकी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही हम करते हैं। जैसे कि बुखार होता है तो बुखार कम होने की दवाई यानी पैरासीटामोल आदि ले सकते हैं। शरीर में जॉइंट पेन होता है तो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम ले सकते हैं। शरीर को हमें हाइड्रेट रखना है, पूरे दिन पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, कोई भी पानी हमें पीना है।
और साथ में हम आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं जो कि सुदर्शन घनवटी आती है, वो दिन में 3 बार 2-2 गोली हम ले सकते हैं। और साथ में सनसमनी वटी आती है या तो फिर गिलोय वटी, दोनों में से कोई भी एक 2-2 गोली 3 टाइम हम ले सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट हम चिकनगुनिया में कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे हर्ब्स है अब हमारे आसपास जो हमें चिकनगुनिया में बहुत ही फ़ायदा देता है। तो सबसे पहला है तो तुलसी। तो तुलसी ज्वरनाशक है, दर्दनाशक है, हमारे शरीर के अंदर जो जम्स होते हैं उसको नष्ट करता है। तो हमें हर रोज़ 5 पत्ते तुलसी के चबा के खा लेने चाहिए। नहीं तो फिर 1 गिलास पानी उबालना है, उसमें 5-6 पत्ते तुलसी के डाल देने हैं और उसको छान के गरम गरम वही पानी हमें पी लेना चाहिए। उसके बाद आता है लौंग। तो लौंग भी दर्दनाशक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। तो 1 लीटर पानी में 10 लौंग हमें डाल देना है, उसको उबाल लेना है, फिर हमें वही पानी पूरे दिन पीते रहना है। दूसरा है 100 ml हमें तिल का तेल लेना है, उसमें 10 ml हमें लौंग का तेल मिला लेना है। दोनों को मिला के हमें जहाँ भी बॉडी में पेन होता है, मसल्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, तो वहाँ हम उसकी मालिश कर सकते, तो हमें जॉइंट पेन में बहुत ही फ़ायदा करता है। तीसरा आता है पपीते के पत्ते का रस। जो पपीते के पेड़ होता है उसके पत्ते का रस हम यूं ही कूट के भी ले सकते हैं या फिर पानी में उबालना है, उसमें पत्ते को क्रश करके डालना है और वो छान के हमें वही पानी गरम गरम पी लेना है। क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया में हमारे शरीर में प्लेटलेट सेल डाउन हो जाता है, तो पपीते के पत्ते का रस बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए और हमारे डाइजेशन को भी वो अच्छा रखता है। तो उसके बाद आता है नीम के पत्ते। तो हमें सुबह शाम 5-5 पत्ते नीम के, कड़वे नीम आता है उसके पत्ते हमें खा लेने हैं। क्योंकि नीम के पत्ते में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरस, एंटीबायोटिक सभी गुण मौजूद होते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे शरीर में जो अल्सर होता है पेट में तो वो भी वो हील करता है, ठीक करता है। तो हमें हर रोज़ नीम के 5 पत्ते सुबह, 5 पत्ते शाम को खा लेने चाहिए। इन सब बीमारी की वजह से हमारे शरीर में वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो हमें हर रोज़ गाजर खाना चाहिए। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, हमारी वीकनेस दूर करता है। दूसरा आता है किशमिश। तो हमें हर रोज़ रात को 10-12 किशमिश यानी सूखी द्राक्ष आती है वो पानी में भिगो देना है, सुबह में वो द्राक्ष हमें चबा के खा लेना है और साथ में पानी पी जाना है। तो वो भी बलवर्धक है, धातुवर्धक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, कब्ज़ नहीं होने देता। उसके बाद आता है अजवाइन आता है। तो अजवाइन का पानी हमें पीना चाहिए। तो रात को 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह में उसको गर्म करके उसको छान के वो पानी हमें अजवाइन का पीना है। तो अजवाइन भी दर्द शामक होता है। पहले के ज़माने में भी पेट में दर्द होता है, अभी भी कोई लोग पेट में दर्द होता है तो तुरंत 1 चम्मच अजवाइन फाँक लेते हैं, उस पर गर्म पानी पी लेते हैं, तो पेट का दर्द अपने आप आधे घंटे में ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है पारिजात यानी हर श्रृंगार बोलते हैं, उसके भी 5-6 पत्ते हमें लेने हैं, उसको कूट के गर्म पानी में डालना है, उबालना है, आधा पानी रहे, फिर उसको छान के हमें वो गरम गरम ही पी लेना है। अच्छा ना लगे तो उसमें हम नींबू, शहद कुछ भी डाल के हम पी सकते हैं। और हर रोज़ रात को हमें हल्दी वाला दूध पीना है, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो वो हमें चिकनगुनिया में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये सब घरेलू नुस्खे करके और हमें सावधानी रख के हम चिकनगुनिया से बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि चिकनगुनिया में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय।